बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट्स जिसकी सेकेंड लैंग्वेज अरबिक है, ये वीडियो उनके लिए बनाई गई है और ये खास तौर पर क्वार्टरली एग्जाम के लिए बनाई गई है। चाहे वो किसी भी कॉलेज के हो, तेलंगाना जूनियर कॉलेजेस के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वार्टरली एग्जाम के लिए है ये। और आपसे एक गुजारिश ये है, अगर आप हर एग्जाम में 100% मार्क्स हासिल करना चाह रहे हैं तो मेरी ही किताब एक तैयार की हुई है जो हर क्वेश्चन के आंसर रोमन स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन में आपको आसानी हो। इस वजह से गुजारिश है कि आप वो किताब हासिल कर लें। इंशाल्लाह आपको हर एग्जाम में पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप किताब लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप वहां से फोन करके या व्हाट्सएप के जरिए से आप मंगा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और एक बात यह है कि सारे लेसन्स के वीडियोस भी है, क्वेश्चन पेपर भी है। आप अगर देखना चाह रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन के ही आंसर थोड़ी देर के बाद आएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए सबसे पहले ये है, मैं आपको जूम इन करके पूरे पेपर बता दूंगा पहले, ताकि अगर आप फोटो लेना चाहे तो आसानी से फोटो ले सके। ये सेकंड पेपर है, ये थर्ड और ये फोर्थ। पूरे 16 बिट्स रहेंगे। जी, शायद आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। देखिए बिट नंबर 1, अजिब अन अहदिम मिम्मा याती, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस एंड एक्सप्लेन दम, अटेम्प्ट एनी वन। ये 6 मार्क्स का है। सबसे पहले देखें आप, यहाँ पे पोएम के 2 वर्सेस रहेंगे और यहाँ पे एक वर्ड डिलीट रहेगा। यहाँ पे भी एक वर्ड डिलीट है। इस तरह क्वेश्चन में आएगा। अब आपका काम ये है, जो वर्ड डिलीट है ना, उन डिलीटेड वर्ड को लिखना है। और लिखने के बाद अगर इन 2 वर्सेस को कंप्लीट कर रहे हैं आप, कंप्लीट करने के बाद इन 2 वर्सेस का एक्सप्लेनेशन लिखना है। इंशाल्लाह अभी हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। शायद क्वेश्चन समझ में आ गया। ये इनकम्प्लीट वर्सेस रहेंगे। इन इनकम्प्लीट वर्सेस को कंप्लीट करना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। एक्सप्लेनेशन चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, लेकिन इस बात को याद रखें, रोमन स्क्रिप्ट में हरगिज ना लिखें। ये थी बिट नंबर 1। उसके बाद देखिए, ये है बिट नंबर 2। اكتب خلاصة إحدى الأنشودتين في 100 كلمة على الأقل في لغتكم. Write the summary of any one of the following poems in your own language. Minimum in 100 words यहाँ पे आएगा वो। ये भी 6 मार्क्स का है। इस तरह पोयम के नाम लिखे हुए रहेंगे। फर्स्ट पोयम है उहिब्बु, सेकंड पोयम है अलहम्दु। इस वक्त क्वार्टरली में ये पोयम के नाम लिखे हुए रहेंगे। इन दोनों में से किसी एक पोयम की समरी लिखना है। अभी इंशाल्लाह हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। यह बिट नंबर 3, उक्तुब खुलासत दर्स मिन दरसैन तालियैन फी मिअत कलिमा अल अक़ल फी लुगतिकुम। 6 मार्क्स है। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स इन योर ओन लैंग्वेज। तो ये इसी तरह आएंगे, अरबिक में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप जब आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग भी लिखिए। अगर हेडिंग लिखने में मुश्किल हो रही तो कम से कम इंग्लिश की हेडिंग तो लिखिए आप। ठीक, यहाँ पे देखिए, सूरह कुरैश है और सूरह माऊन है। सूरह कुरैश और सूरह माऊन, पांच जगह सूरह कुरैश और मज़ाहिरुल आलम एक लेसन है, उसकी समरी आती है बार बार। तो दो भी समरी आप अच्छी तरह याद कर लें। ये प्रोस में से आएगा ये। उसके बाद बिट नंबर 4, अजिब अन अस्इलतैन मिनल आतिया फिल लुगा अल अरबिया। ये 8 मार्क्स की है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। 4 क्वेश्चंस आएंगे, इन 4 में से 2 के आंसर लिखना रहेगा। यहाँ पे रहेगा आंसर एनी टू। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ
कि आप दो नहीं बल्कि चार क्वेश्चन के आंसर लिखें। आपसे भी गुजारिश है, आप सिर्फ दो क्वेश्चन के आंसर नहीं बल्कि पूरे चार क्वेश्चन के आंसर लिखें। उसकी वजह यह है कि अगर आप सिर्फ दो के ही आंसर लिखेंगे और उन दो में से एक या दो भी रॉन्ग हो गए तो मार्क्स कट हो जाएंगे। और अगर आप चार क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, एक या दो रॉन्ग हो गए, तो बाकी जो दो सही है, करेक्ट है, वो काउंट होंगे। इंशाल्लाह आंसर के साथ पढ़ेंगे अभी हम। उसके बाद है बिट नंबर 5। बिट नंबर 5, गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इन अरबिक। ये भी 6 मार्क्स की है। इसमें वर्सेस दिए जाएंगे, आपको पोएम के वर्सेस रहेंगे। और इस वक्त क्वार्टरली में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पोएम के वर्सेस आएंगे। आपको पहचानना होगा कि ये वर्सेस कौन सी पोएम के हैं। अभी हम आंसर के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यह है बिट नंबर 6, मिन अय्यि दरसिन हाज़िही अस्सुतूर अजिब अनिल इस्नैन फिल लुगा अल अरबिया। ये भी 6 मार्क्स की है। गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक। यहाँ पे चार क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी सेंटेंस आएंगे। आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से लेसन के हैं। देखिए, फर्स्ट लेसन दुरूस मिनल कुरानिल करीम, और सेकंड लेसन अल हदीस शरीफ है। उस लेसन के सेंटेंस नहीं आएंगे बल्कि थर्ड लेसन के सेंटेंस आएंगे। थर्ड लेसन का नाम है मज़ाहिरुल आलम। इंशाल्लाह हम आंसर में वो पढ़ेंगे। उसके बाद है बिट नंबर 7। बिट नंबर 7, अजिब अनिल इसनैन फिल लुगा अल अरबिया। ये भी 6 मार्क्स की है। आंसर एनी टू इन अरबिक। चार क्वेश्चन आएंगे, इन चार में से दो के आंसर लिखना होगा। लेकिन वही आप पूरे चार क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। और ये क्वेश्चंस आएंगे पोएट्री सेक्शन से। स्टार्टिंग के दो पोयम अलहम्द और उहिब्बू, इन दोनों में से आएंगे। ठीक है। उसके बाद है बिट नंबर 8, अजिब इन अनिल इसनैन फिल लुगा अल अरबिया। ये भी 6 मार्क्स की है। आंसर एनी टू इन अरबिक। ये क्वेश्चंस आएंगे प्रोज सेक्शन से। प्रोज सेक्शन में बाज जगह दो लेसन होते हैं और बाज जगह तीन लेसन। क्वार्टरली में तो दो ही लेसन देना चाहिए। लेसन नंबर 1 दुरूस मिनल कुरानिल करीम और लेसन नंबर 2 अल हदीस शरीफ। उन दोनों में से ही आएंगे। इंशाल्लाह हम लेसन आंसर के साथ पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद है बिट नंबर 9, आंसर अजिब अनिल अस्इला फिल लुगा अल अरबिया बिकलिमा वाहिदा। 5 मार्क्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक इन वन वर्ड। यहाँ पे पांच क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस आएंगे पोएट्री सेक्शन में। फर्स्ट और सेकंड पोएम के क्वेश्चंस आएंगे और ये पांच आएंगे, पांच के पांच आंसर लिखना है। बिट नंबर 10, अजीब अनिल अस्इला फिल लुगा अल अरबिया बिकलिमा वाहिदा। ये 5 मार्क्स की है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक इन वन वर्ड। यहाँ पे भी देखिए पांच क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस आएंगे प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2। सर यहाँ पे देखिए, ये लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में से आएंगे। और यहाँ पे प्रोज सेक्शन में लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 दुरूस मिनल कुरानिल करीम और लेसन नंबर 2 अल हदीस शरीफ। इन दोनों लेसन में से आएंगे। और बास जगह तीसरा लेसन भी देते हैं मज़ाहिरुल आलम, आप उसके क्वेश्चंस भी याद करें। उसके बाद देखिए यह है बिट नंबर 11, अजिब अजिब अन अहादिब मिम्मा याती। 5 मार्क्स की है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये लेटर लिखना है। बिट नंबर 11 में लेटर लिखना है। उक्तुब रिसालतन इला वालिदिका अल मुहतरम लिइरसाल नक़द लिदफ़इ रुसूम। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मनी फॉर द पेमेंट ऑफ द फी। ये लेटर रहेगा और कोई और एक लेटर रहेगा, ये दूसरा। आप एक काम ये करें, क्वार्टरली एग्जाम के लिए सिर्फ ये फर्स्ट लेटर अच्छी तरह याद कर लें। अब मैं आंसर में भी सिर्फ और सिर्फ यही लेटर लिखा हूं और लेटर सिर्फ और सिर्फ अरबिक में ही लिखना है। इंग्लिश में, रोमन में, उर्दू में हरगिज नहीं, कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अरबिक में लिखना है। ये एक लेटर अच्छी तरह याद कर लें आप। उसके बाद देखिए बिट नंबर 12, अजिब अनिल असइलतिल आतिया। ये 8 मार्क्स है, 8 मार्क्स मिलेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें दो सेक्शन रहेंगे।
सेक्शन ए और सेक्शन बी, यहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन 2 है, लेकिन एग्जाम में रहेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में इंशाल्लाह इसी तरह रहेगा, आयन अल मुरक्कब अल इजाफी, आइडेंटिफाई पॉजिटिव फ्रेज इन एनी फोर ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, इन सेंटेंस में से आपको पॉजिटिव फ्रेज यानी मुरक्कब इजाफी आइडेंटिफाई करना है। इंशाल्लाह आंसर में हिंट के साथ समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2, अय्यिन अल जुमला अल इस्मिया फी अर्बअति जुमलिन मज़कूरतिन अदनाहु, आइडेंटिफाई नॉमिनल सेंटेंस इन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस रहेंगे, इनमें से नॉमिनल सेंटेंस पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, उसके लिए थोड़ी देर इंतजार करें, इंशाल्लाह अभी हम आंसर शुरू करेंगे। ये बिट नंबर 13 है, अजिब अनिल इसनैन फकत, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये चार क्वेश्चंस आएंगे, ये चार के चार अरबिक में ही रहेंगे, उर्दू इंग्लिश में नहीं आएंगे, अरबिक में ही रहेंगे। आप इसको अच्छी तरह याद करें, इंशाल्लाह हम आंसर में पढ़ेंगे कौन से क्वेश्चन को किस तरह याद रखना है, और फाइनल तक यही चार क्वेश्चंस आएंगे। फाइनल तक, फाइनल एग्जाम में भी यही चार आएंगे। उसके बाद है बिट नंबर 14। बिट नंबर 14 में भी दो सेक्शन आएंगे, अजीब अनिल असइलतिल आतिया, ये 8 मार्क्स की है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी दो सेक्शन रहेंगे, ए और बी। यहाँ पे 1 और 2 आया, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ए और बी लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको हव्विल अर्बअत अफ़आल मिन अल-फ़िअल अल-मुज़ारि इला फ़िअल अल-अम्र, कन्वर्ट एनी फोर ऑफ द प्रेजेंट इनटू इंपेरेटिव फॉर्म। और सेकंड रहेगा हव्विल अर्बअत अफ़आल मिन अल-फ़िअल अल-मुज़ारि इला फ़िअल अल-नही, कन्वर्ट एनी फोर ऑफ द प्रेजेंट इनटू प्रोहिबिटिव फॉर्म। इंशाल्लाह हम आंसर में इसका तरीका पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए बिट नंबर 15, सेकेंड ईयर में बिट नंबर 15 और बिट नंबर 16 मुश्किल है, आपसे गुजारिश है आप इसको अच्छी तरह याद करें। 16 फिर भी हिंट के जरिए से आप पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बिट नंबर 15 बहुत ज्यादा टफ है, इसका ट्रांसलेशन आपको याद करना पड़ेगा। इस वजह से आप बिट नंबर 15 अच्छी तरह याद करें। इमला सित्तत फरागात बिकलिमातिन मुनासबतिन मज़कूरतिन अदनाहु, कंप्लीट एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और किस वर्ड के जरिए से कंप्लीट करना है, नीचे ऑप्शंस लिखे हुए रहेंगे ये। ठीक, बात समझ में आएगी। और ये बिट नंबर 16, कुम बितस्हीह खम्स जुमल मिन अल आतिया, ये 5 मार्क्स की है, करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे बिट नंबर 16 में सेंटेंस रॉन्ग रहेंगे, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि रॉन्ग क्यों है, उसके बाद उस रॉन्ग सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसी तरह क्वेश्चन पेपर आएगा। आपसे गुजारिश है आप ये क्वेश्चन पेपर खुद भी पढ़े, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, और एक गुजारिश ये है कि आप वो बुक जरूर लें। इंशाल्लाह वो बुक लेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। लोग कहते हैं सिर्फ एग्जाम के लिए है, इसकी उतनी जरूरत नहीं, लेकिन आप यकीन रखिए आप घर बैठे पढ़ सकते हैं वो बुक, घर बैठे। और इतनी बात का यकीन रखिए आप, अगर आपको वो बुक पसंद है तो फिर वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन पेपर। उसके बाद इंशाल्लाह हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। ये है देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये है आंसर के साथ, अभी आप क्वेश्चन पेपर पढ़े थे उसी क्वेश्चन के आंसर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन रहेगा, पोयम के वर्सेस रहेंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड डिलीट रहेगा, और इंशाल्लाह जो यहाँ पे डिलीट है ना, क्वेश्चन पेपर में भी यही वर्ड डिलीट रहेंगे। तो आंसर इस तरह लिखना है, देखिए उहिब्बु अल्लाह व रसूला, उहिब्बु अद्दीन वल अमला, उहिब्बुल इल्म मिन वलाइन, उहिब्बुल जिद्द ला अल कसला। इस तरह आंसर लिखना है। आपसे गुजारिश है नंबर डालें यहाँ पे, इस तरह आंसर लिखें, और उसके बाद नंबर डालें, कौन सा नंबर का आंसर लिख रहे हैं आप, उसके बाद आंसर लिखेंगे। और एक बात बताऊं, अगर सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। अगर याद ना हो सका
तो बिट नंबर 5 में देखें आप, बिट नंबर 5 में रेफरेंस रहेगा, वहां से इधर आप कॉपी कर लेना है। अभी मैं बता रहा हूं आपको, देखिए शायद समझे आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐड करना है आपको समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ क्वार्टरली के लिए बता रहा हूं मैं ये, तो उस वक्त सीधा चले आना है बिट नंबर 5 में। देखिए, ये है देखिए बिट नंबर 5। बिट नंबर 5 में वही वर्सेस रहेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा आप देखें वो वर्स वो शेर मिलता जुलता है या नहीं है, यहाँ पे तलाश करें। और जो वर्स मिल रहा, जैसे पहले वहां पे उहिब्बु अल्लाह व रसूला था, देखिए यहाँ पे है, देखिए उहिब्बु अल्लाह व रसूला, उहिब्बु दीन वल अमला। बिट नंबर 5 आपके क्वेश्चन पेपर में बिट नंबर 5 में लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे अलिफ एक्स्ट्रा आ गया, अलिफ नहीं है ये। उहिब्बु अल्लाह व रसूला, सिर्फ लाम, आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ लाम रहेगा इंशाल्लाह। ठीक, इसी तरह पूरे वर्सेस देखकर आप वहां पे इनकम्प्लीट वर्सेस को कंप्लीट कर सकते हैं। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। चलिए हम फिर ऊपर ही चले जाते हैं पहली बिट में। देखिए ये है, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन भी लिखना, चाहे आप इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, आपकी मर्जी है। लेकिन इतनी बात याद रखें, रोमन स्क्रिप्ट में हरगिज ना लिखें। या तो आप इस शेर के वर्सेस कंप्लीट करें, या नहीं तो यहाँ पे और एक शेर रहेगा, इसके कंप्लीट करें, आपकी मर्जी है। ये देखिए इनकम्प्लीट शेर रहेगा, ये वर्स रहेगा, आप इसको कंप्लीट इस तरह करना है। अल्लाहु जल्ल शअनुहु लहु अस्सिफात अल बाकिया रब्बुस समाई वल अराज़ी वल मियाहिल जारिया। अगर ये याद नहीं आ रहा आपको, तो फिर बिट नंबर 5 में चले जाएं और वहां पे ये शेर देखें, एज इट इज इधर कॉपी कर दें। और उसके बाद उसकी समरी है, देखिए सॉरी एक्सप्लेनेशन है ये। चाहे आप इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, आपकी मर्जी है, आपके उस्ताद ने जो पढ़ाया है उसमें लिखें। उसके बाद ये थी बिट नंबर 1। यहाँ पे देखिए बिट नंबर 2, ये समरी है, पोयम की समरी है। दो पोयम के नाम लिखे हुए होंगे, उहिब्बु और अल्हम्दु, क्वार्टरली के लिए। इन दोनों में से किसी एक पोयम की समरी लिखना है, चाहे आप इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, आपकी मर्जी है। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे दो समरी लिख दिए गए हैं, आपको जिसमें याद हो उसमें याद लिख सकते हैं आप। लेकिन रोमन स्क्रिप्ट में हरगिज ना लिखें, आपके आसानी के लिए। वैसे तो आपके पास बुक होगी, अगर ना हो तो आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूंगा ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। ये देखिए इंग्लिश और ये है अरबिक, फर्स्ट पोएम की यानी उहिब्बु पोएम की। उसके बाद ये देखिए अल्हम्दु पोएम की इंग्लिश समरी और उर्दू समरी, आप खुद पढ़ें और लिखें, अपने ओन से लिखना है, मगर रिलेटेड रहना है, इधर उधर की बातें नहीं रहना है। तो ये थी बिट नंबर 2। उसके बाद आगे है देखिए बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 में भी समरी है, लेसन्स की समरी रहेगी। यहाँ देखिए सूरह कुरैश या है मज़ाहिरुल आलम, इन दोनों में से किसी एक की समरी लिखना है। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे दो भी समरी लिख दिए गए हैं, इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है, आपको जिसमें आसानी हो उसमें लिख सकते हैं आप। देखिए ये मज़ाहिरुल आलम की समरी है। तो ये बिट नंबर 3। हम अब पढ़ेंगे ये बिट नंबर 4, इसको जूम आउट करेंगे। ये है देखिए बिट नंबर 4, इसमें क्वेश्चंस आएंगे और यही चार आएंगे इंशाल्लाह। तो ये है बिट नंबर 4, जिसमें चार क्वेश्चंस आएंगे और इन चार में से आपको सिर्फ दो के आंसर लिखना होगा। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ पूरे चार क्वेश्चन के आंसर लिखें। और ये इस वक्त क्वार्टरली में इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ नॉन डिटेल के फर्स्ट लेसन में से आएगा। बिट नंबर 4 में नॉन डिटेल के लेसन के क्वेश्चन आएंगे, और इस वक्त क्वार्टरली में नॉन डिटेल का फर्स्ट लेसन अल अस्तिका अल हर्रास लेसन का नाम है। उस लेसन में चार क्वेश्चन है, वही आएंगे इंशाल्लाह। देखिए
लिमाजा ज़हबा अल अस्दिक़ाउ सलासा इला मदीनतिन क़रीबा। तीन दोस्त करीब के शहर क्यों गए? ये लिमाजा हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। ज़हबा अल अस्दिक़ाउ सलासा इला मदीनतिन क़रीबा, ये एक वर्ड ऐड करना है लिस्सयाहती, सयाहत के लिए, यानी घूमने फिरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, बेअय्यि शैइन कानल कीसु ममलूअन, थैली किस चीज से भरी हुई थी? बेअय्यि शैइन क्वेश्चन वर्ड है, इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन कॉपी करिए। कान अल कीसु ममलूअन बिज़्ज़हब, बस इतना वर्ड ऐड करना है, सोने से भरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, ऐन वजदू कीसा अज़्ज़हब, सोने की थैली उनको कहाँ मिली? ये ऐन क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए, वजदू कीसा अज़्ज़हब फी जिज़्इ शजरती, सोने की थैली दरख्त के नीचे मिली। क्वेश्चन नंबर 4, अइन जलसा अल अस्दिक़ा, दोस्त कहाँ पर बैठे? आईना हटा दीजिए, बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करिए। जलसा अल अस्दिक़ाउ तहत अश्शजर, तहत अश्शजरती, दोस्त दरख्त के नीचे बैठे। तो ये चार क्वेश्चंस आएंगे, इनके आंसर आपको लिखना है। आप पूरे चार क्वेश्चन के आंसर लिखें। बेहतर ये है अगर आपके पास टाइम हो, क्वेश्चन भी लिखें, आंसर भी लिखें। अगर आपके पास टाइम ना हो तो सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखें और आंसर लिखें। और एक बात, आप आंसर में देख रहे हैं हर बिट नए पेज से स्टार्ट हो रही। आपसे भी गुजारिश है, जब कभी बुकलेट में आप आंसर लिखेंगे, हर नए पेज से नई बिट शुरू करें। नई बिट शुरू करना है, हर नए पेज से शुरू करें आप। ठीक, शायद बात समझ में आ चुकी है। पहले पेज काउंट कर लें आप, 16 बिट एक पेज पे लिखे तो आएगा या नहीं आएगा? वैसे तो आएगा, फिर भी काउंट करके आप एग्जाम लिखें। ये थी बिट नंबर 4। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। बिट नंबर 5। बिट नंबर 5 क्या है? वर्सेस आएंगे, जैसे ये वर्सेस, ये शेर है रेड कलर में जो है, ये पूरे पोयम के वर्सेस है। आपको पहचानना है ये वर्सेस कौन सी पोयम के हैं। उसके लिए देखिए, इस वक्त क्वार्टरली एग्जाम के लिए सिर्फ दो ही पोयम के वर्सेस आएंगे। आपको पहचानना होगा कि ये कौन से पोयम के हैं। पहचान के आपको आंसर इस तरह लिखना है, हाजा हाजा अशेर मिन अन नज़म उहिब्बु, ये शेर उहिब्बु पोयम की है। सिर्फ इतना ही लिखना है। आप फर्स्ट ईयर में भी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। पहचानने का एक तरीका और हिंट अच्छी तरह याद रखें आप। फर्स्ट पोयम है अल्हम्दु और सेकंड पोयम है उहिब्बु। पोयम में, पोएट्री सेक्शन में फर्स्ट पोयम का नाम है अल्हम्द और सेकंड पोयम का नाम है उहिब्बु। फर्स्ट पोयम अल्हम्दु को पहचानने का तरीका क्या है? देखिए, इसके लास्ट में गोलता रहता है। फर्स्ट पोयम के लास्ट में गोलता रहता है। और ये एक शेर है, देखिए, अल्लाहु जल्ल शअनुहु लहु अस्सिफात अल बाक़ियतु, गोलता आ गया। और इसका दूसरा शेर है रब्बुस समाई वल अराज़ी वल मियाहिल जारियती, गोलता। लास्ट में गोलता आए तो समझना ये पोयम है अल्हम्दु। और सेकंड पोयम को कैसा पहचानेंगे? सेकंड पोयम का नाम है उहिब्बु, और इसमें उहिब्बु का वर्ड लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे भी है देखिए, और सेकंड वर्स में भी है। इस तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं। और उसके बाद इस तरह लिख दे, हाज़ा अशर मिन अन-नज़म। और एक बात, अगर आपको पोयम का नाम लिखने नहीं आ रहा तो बिट नंबर 1 और बिट नंबर 2, तो बिट नंबर 1 है, बिट नंबर 2 में दो पोयम के नाम लिखे हुए रहेंगे, वहां से देखकर आप लिख लेना। ये सिर्फ क्वार्टरली एग्जाम के लिए है। तो ये थी बिट नंबर 6। उसके बाद देखें यहाँ पे बिट नंबर, सॉरी, वो थी बिट नंबर 5। अब ये है बिट नंबर 6, ये भी 6 मार्क्स की है। इसमें आप गौर करें, इसमें प्रोज सेक्शन का फर्स्ट लेसन दुरूस मिनल कुरानिल करीम, जिसमें 4 सूरे हैं, सूरह कुरैश, सूरह माऊन, सूरह फलक, सूरह नास। और दूसरा लेसन, प्रोज सेक्शन का दूसरा लेसन अल हदीस अल शरीफ है, उसमें से सेंटेंस नहीं आएंगे बिट नंबर 6 में। थर्ड लेसन मजाहिरुल आलम, उसके सेंटेंस आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब देखें पहचानने का तरीका क्या है। आयत तो पहचानना आपके लिए आसान है। जैसे मिसाल के तौर पर लिईलाफि कुरैश, क्वार्टरली एग्जाम के लिए दो सूरह रहते हैं, सूरह कुरैश, सूरह माऊन। लिईलाफि कुरैश, अब आप आसानी से लिख सकते हैं हाजिही अल आयत मिन सूरह कुरैश, ये आयत सूरह कुरैश की, कहीं से भी आने दो सूरह कुरैश में। आपको सूरह याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन, ये एक सेंटेंस है, इतना बड़ा सेंटेंस है। आयत तो इतनी बड़ी सूरह की नहीं होगी, इसलिए यकीनन ये दूसरे लेसन की ही होगी।
और उस लेसन का नाम है मज़ाहिरुल आलम। और उसका आंसर किस तरह लिखेंगे? हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स, मज़ाहिरुल आलम। अगर मज़ाहिरुल आलम लिखना नहीं आ रहा तो बिट नंबर 3 में देखना, वहां पे 2 लेसन के नाम लिखे हुए रहेंगे, शायद ये भी आ जाएगा, आप वहां से ये देख कर लिख लेना। देखिए, इसके पहचानने का भी एक तरीका आपको बताऊंगा मैं। स्टार्टिंग में अय्युहा का वर्ड आता, देखिए अय्युहा, अय्युहा आते समझ जाना ये कौन सा लेसन है? मज़ाहिरुल आलम। यहाँ पे भी है, देखिए अय्युहा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। और इसका आंसर मालूम है, हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स मज़ाहिरुल आलम। यहाँ पे भी एक आयत है, अराअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये कौन से सूरह की है? हाज़िही अल आया मिन सूरह अल माऊन। चलिए हम और आगे चलते हैं, बिट नंबर 7 में। बिट नंबर 7 में आंसर एनी टू इन अरबिक, किसी दो सवाल के आंसर लिखना है। और यहाँ पे आएंगे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन के आंसर, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, पूरे 8 नहीं आएंगे। लेकिन वो 4 क्वार्टरली में कहाँ से आएंगे? इन 8 में से आएंगे। इस वजह से मैंने आपके आसानी के लिए पूरे 8 लिख दिए हैं। अगर आप ये 8 याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी 4 आने दो, आप आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिमन अस्सिफात अल बाकिया, हमेशा रहने वाली तारीफ किसकी है? अस्सिफात अल बाकिया लिल्लाह, हमेशा बाकी रहने वाली तारीफ अल्लाह की है। यहाँ पे कैसा लिखना है? देखिए, हम अरबिक में जब अल्लाह लिखते हैं तो शुरू में अलिफ आता है, यहाँ पे अलिफ नहीं लिखना है, अलिफ के बगैर लिखना है, जिसको हम पढ़ेंगे लिल्ला। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2, मन युहिब्बु अश-शायर, शायर किससे मोहब्बत करता है? उसका आंसर है, ये मन हटा देना है, बाकी से क्वेश्चन कॉपी करिए। युहिब्बु अश-शायर अल्लाह व रसूला, शायर मोहब्बत करता है अल्लाह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्वेश्चन नंबर 3, हल अल्लाह जल्ल शाअनुहु, हल जहां पर भी आएगा उसका आंसर नाम है, क्वार्टरली एग्जाम में आप वहां पर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, तुहिब्बुद्दीन वल अमल, क्या आप दीन और दीन पर अमल करने को पसंद करते हो? हटाना है, उसकी जगह पर नाम लिखना है, साथ साथ ता हटा के ताकि जगह अलिफ लिख के बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। हाँ, मैं दीन और दीन पर अमल करने को पसंद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, लिमाजा नख्शा मिन अल्लाह, हम अल्लाह से क्यों डरते हैं? लिमाजा हटा दीजिए, नख्शा मिन अल्लाह लिअन्नहु यअलमु कुल्ल शैइन, हम अल्लाह से डरते हैं क्योंकि अल्लाह हर चीज को जानता है। क्वेश्चन नंबर 6, मता तुहिब्बु अल फिक्र फी आयातिल्लाह, आप अल्लाह के निशानियों में कब गौर व फिक्र करने को पसंद करते हो? उहिब्बु अल फिक्र फी आयातिल्लाहि दाइमन, मैं अल्लाह के निशानियों में हमेशा गौर व फिक्र करने को पसंद करता हूँ। मन रब्बुस समा, आसमानों का रब कौन है? अल्लाह रब्बुस समा। अय्यु जव्विन तुहिब्बु, आप कौन सा मौसम पसंद करते हो? उहिब्बु अल जव्व मुअतदिला, मैं नॉर्मल और अच्छा मौसम पसंद करता हूँ। ये थी बिट नंबर 7। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बिट नंबर 8, ये है आपकी स्क्रीन पे। ये 8 में क्वेश्चन 4 ही आएंगे, इन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा। ठीक है, लेकिन वो 4 कहां से आएंगे? इन 8 में से आएंगे। जैसे आप अगर ये आप 8 पढ़ लेंगे तो वो 4 लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, मैं जो अपने बुक के बारे में जिक्र किया था, ठीक है, आप ये आंसर क्वेश्चन पढ़िए। हमको क्वेश्चन पढ़ना जरा मुश्किल हो जाता, तो मैंने क्या क्या है, मेरी बुक में इस क्वेश्चन और आंसर को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है, प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसलेशन और इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है। उसके जरिए से आप प्रोनाउंसिएशन अरबिक अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है वो बुक जरूर लें। कम आयतन फी सूरती अल माउन, सूरह माउन में कितनी आयतें? कम हटा दीजिए, सबउ लिखना है, बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 2, मा हुआ अल हदीस अल शरीफ, हदीस शरीफ किसको कहते हैं? मा हुआ हटा दीजिए, अल हदीस शरीफ कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को कहते हैं। अइन नुजिलत सूरत कुरैश, सूरह कुरैश कहाँ पे नाजिल हुआ? नुजिलत सूरत कुरैश फी मक्का, सूरह कुरैश मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, मा हुमा मसदरान लिशरियत मुहम्मदिया, शरीयत मुहम्मदिया की 2 बेसिक चीजें क्या है? माँ हटा दीजिए, उसकी जगह पे अल कुरान वल हदीस, शरीयत मोहम्मदिया की 2 बेसिक चीजें कुरान और हदीस है, बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करना है। सूरतुन नास मक्किया,
क्या सूरह नास मक्किया है? ला, सूरतुन नास मदनिया नहीं, सूरह नास मदनी है। बस लोग कहते हैं मक्की है। अगर आप यहाँ पर ला या नाम दो भी लिखें तो दोनों भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अय्यु शैइन वहयुन जलीयुन, कौन सी वही वहय जली है? आपको समझने के लिए वहय जली का मतलब आप जहन में ये रख सकते हैं, अहम वही कौन सी है। अय्यु शैइन हटा दीजिए, उसकी जगह पे अल कुरआन। अल कुरआन वहयुन जलीयुन, शैउन मत लिखिए, अल कुरआन वहयुन जलीयुन, कुरान पाक अहम वही है। फी अय्य सूरतिन जाअ जिक्र अल यतीम वल मिस्कीन, यतीम और मिस्कीन का वर्ड कौन से सूरे में आया? फी सूरति अल माउन जाअ जिक्र अल यतीम वल मिस्कीन, मिस्कीन आना है यहाँ पे, मक्कीन आ गया। यतीम और मिस्कीन का वर्ड सूरह माउन में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, मन अल आकिल, अक्लमंद कौन है? अल आकिल मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद वो है जो अपने आप को पहचाने। उसके बाद देखिए बिट नंबर 9 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, और ये सिर्फ पांच ही आएंगे और इनमें से ही आएंगे इंशाल्लाह। मन रब्बुस समा, अल्लाह, आसमानों का रब कौन है? अल्लाह। हल आ गया, उसका आंसर नाम, क्या अल्लाह चूंटियों को देखता है? नाम। मन जू रहमतिन, रहम करने वाला कौन है? अल्लाह। बेअय्य शैइन यशबहुल कौल, बात कैसी होनी चाहिए? मिनल असल, शहद की तरह मीठी होनी चाहिए। अतुहिब्बुद्दीन व दुनिया, क्या आप दीन और दुनिया से मोहब्बत करते हो? उसका आंसर है नाम। कैफ तुहिब्बुल इल्म, आप इल्म को कैसे पसंद करते हो? मिन वल इल्म, शौक से, दिल से पसंद करता हूं। उसके बाद बिट नंबर 10, ये भी वन वर्ड है और ये क्वेश्चंस आएंगे प्रो सेक्शन से। हल सूरतुल फलक मक्किया, क्या सूरह फलक मक्का में नाजिल हुआ? उसका आंसर है, क्या सूरह फलक मक्का में नाजिल हुआ? उसका आंसर है ला, नहीं। मन ला यदखुलुल जन्नत, जन्नत में कौन दाखिल नहीं होगा? खत्तातुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऐना नुज़िला सूरतु अल माउन, सूरह माउन कहाँ पे नाजिल हुआ? फी मक्का, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, इला ऐना यहदी अल फुजूर, गुनाह कहाँ तक पहुंच जाती है? इला नार या जहन्नम, दो में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों के माने भी है जहन्नम। कम आयतन फी सूरत कुरैश, सूरह कुरैश में कितनी आयतें हैं? अरबा, चार आयतें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मा हुआ शरहुल लिल कुरान करीम, कुरान पाक की गाइड क्या है? अल हदीस शरीफ, या अल हदीस भी लिख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, फी अय्य सूरतिन जाअ जिक्र अश-शिता वस-सैफ, शिता और असैफ का वर्ड कौन से सूरे में आया? फी सूरत कुरैश। उसके बाद है बिट नंबर 11 है, देखिए इसमें लेटर लिखना है। तो मैं आपको बताया था कि सिर्फ एक ही लेटर आप याद करें क्वार्टरली के लिए। उक्तुब रिसालतन इला वालिदिका अल मुहतरम लिइरसाल नक़द, फीस पे करने के लिए वालिद मोहतरम को लेटर लिखना है, अरबिक में लिखना है, इंग्लिश और रोमन में नहीं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तारीख, पहले डेट, और ये डेट आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये अक्टूबर की जगह जो नंबर आता, जैसे मिसाल के तौर पर आज जो डेट है, आप जिस दिन एग्जाम लिख रहे हैं, मिसाल के तौर 22, 22/9 और 2025 आप लिख सकते हैं। उसके बाद महदी पत्तनम में लिखना जरूरी नहीं है, आप जहाँ के हैं वहां के आप महल्ले का नाम लिख सकते हैं, लेकिन वो याद रखना मुश्किल हुआ था, इस वजह से ये याद रख लें, कोई हरज की बात नहीं है। हैदराबाद, तेलंगाना, ये जो रेड कलर में है इसको आप नए भी लिखे तो चल जाता। वालिदी अल मुहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरे अब्बू जान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्जू अन तकूना माल आफियति वस्सलामा, मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे, ये ना लिखे तो भी चल जाएगा, कोई हरज की बात नहीं। या अभी अना फी हाजतिन शदीदतिन इला खमसिमिअति रुबिया, अब्बू जान मुझे 500 रुपए की सख्त जरूरत है, अलल अकल, कम से कम। क्यों जरूरत है? लिदफ़इर रुसूम व तग़तियतिल हाजात, फीस पे करने के लिए और जरूरतों को पूरी करने के लिए। फ़अरजू अन तुरसला अल मबलग अल मतलूब, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे पैसे भेजे जाएंगे। आखिर में वस्सलाम अलैकुम इब्नुकुमुल बार, आखिर में आप अपना नाम भी लिख दे, काफी है। बस इतना ही है, इसको अच्छी तरीके से याद करें, ये एक ही याद करें, ये एक ही लिखें और सिर्फ अरबिक में लिखें।
उसके बाद है देखिए बिट नंबर 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, 8 मार्क्स की बिट है। और इसमें दो सेक्शन आएंगे, ए और बी। यहाँ पे 1 और 2 आ गया, लेकिन आएंगे वहां पे ए और बी। फर्स्ट सेक्शन में क्या करना है, अय्यिन अल मुरक्कब अल इजाफी, मुरक्कब इजाफी को आइडेंटिफाई करना है। पॉजिटिव फ्रेज, पॉजिटिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है। अब अच्छी तरह याद रखें पॉजिटिव फ्रेज को कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में 4 वर्ड है, चार में से कौन से 2 वर्ड पॉजिटिव फ्रेज के हैं वो हमको पहचानना है। और यहाँ पे इस सेंटेंस में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, आप अगर मेरी बुक ले लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें पूरे सेंटेंस के पास उसकी हिंट लिखी हुई है, उसको कैसे पहचानेंगे, हर एक चीज की हिंट है, उसमें आसानी से आप पहचान सकते हैं। फिर भी यहाँ पे सुन लें, दो चीजें याद रखें, मुरक्कब इजाफी में 2 वर्ड होते हैं और दोनों नाउन होते हैं। दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो ये है कि वो दोनों के दोनों वर्ड नाउन हो, और दूसरी चीज 2 वर्ड में से पहला वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम ना हो और सेकेंड वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम हो। वो दो पॉजिटिव फ्रेज होंगे, वो दो मुरक्कब इजाफी होंगे। आप क्या करना है आंसर में, चाहे तो आप जो आंसर है उसको अलग लिखें, या अल मुरक्कब अल इजाफी लिखें दो अलग लिखने के बाद, या नहीं तो जो 2 वर्ड है उसको अंडरलाइन कर दें आप। बात समझ में शायद आ रही है। ये 2 वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए पूरा सेंटेंस लिखकर, या नहीं नंबर डाल दीजिए और जो आंसर है उसको लिख दीजिए। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अल मुरक्कब अल इजाफी, सिर्फ इतना भी लिख दे तो काफी है। दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि इस सेंटेंस को अपने आंसर शीट में कॉपी करें और जो आंसर है उसको अंडरलाइन करें, या नहीं तो सिर्फ अपने आंसर शीट में इसका नंबर डाल दे सेंटेंस का और जो आंसर है उसको लिख दिया। दो तरीके से कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि आप पूरा सेंटेंस कॉपी करें और उन 2 वर्ड को अंडरलाइन करें। ठीक, तो शायद आपको हिंट समझ में आ चुकी है कैसे पहचानेंगे। ये 2 वर्ड है, फर्स्ट वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है, सेकंड वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम है। ये एक सेंटेंस मैं आखिर में समझाऊंगा। यहाँ देखिए, बैतुत ताजिर अमाम अल मस्जिद, इसमें फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2, वही हिंट, इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है और इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम है। फोर्थ में भी इसी तरह, फिफ्थ में भी और सिक्स में भी, यही इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे ये एक सेंटेंस आप याद रखें, हादा किताबु हामिद, इसमें किताब और हामिद दो पॉजिटिव फ्रेज है, मुरक्कब इजाफी है। ठीक, शायद आपको सेक्शन ए समझ में आ चुका है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या करना है, नॉमिनल सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, ये सिर्फ इस वक्त क्वार्टरली में इंशाल्लाह। नॉमिनल सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे, एक चीज याद रखें, आंसर लिखने का तरीका क्या है, जब आप पहचान लेंगे, पहचान के उस सेंटेंस को कॉपी करें और बाजू में इस तरह लिखें, अल जुमला अल इस्मिया लिखें। अल जुमला अल इस्मिया लिखना है, और अल जुमला अल इस्मिया अगर लिखने नहीं आ रहा, यहाँ पे है देखिए, हेडिंग में लिखा हुआ रहता, उधर से इधर कॉपी कर लेना। अल जुमला अल इस्मिया, सेकेंड वर्ड अल जुमला अल इस्मिया। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस जुमले इसमें है या नहीं, दो निशानियां हैं। एक, स्टार्टिंग के सेंटेंस के स्टार्टिंग में या तो अलिफ लाम होगा या किसी का नाम होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, अलिफ लाम आ गया, अल वलदु मुर्सलिदुन अल जुमला अल इस्मिया। सेकेंड में अलिफ लाम स्टार्टिंग में आ गया, अल जुमला अल इस्मिया। इसमें नहीं है तो इसको कुछ भी करना नहीं है, बस छोड़ देना है, इसको लिखना भी नहीं है कुछ। यहाँ पे भी ना अलिफ लाम है ना किसी का नाम है, इसको भी छोड़ दीजिए। फिफ्थ में अलिफ लाम आ गया, अल जुमला अल इस्मिया, नाम है देखिए खालिद, खालिद जकीउन, स्टार्टिंग में सेंटेंस का स्टार्टिंग नाम है, तो ये भी जुमला इस्मिया है। शायद ये बिट समझ में आ चुकी है। चलिए हम बिट नंबर 13 पढ़ेंगे। और बिट नंबर 13 तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं इसको, हरगिज नहीं छोड़ना किसी भी एग्जाम में, बल्कि कोई बिट भी नहीं छोड़ना। और आपसे गुजारिश है, हर बिट सीरियल वाइज लिखे, पहले बिट नंबर 1, फिर बिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, सीरियल वाइज लिखे। ऐसा नहीं पहले बिट नंबर 5 लिख दे रहे हैं उसके बाद फिर बिट नंबर 9, फिर 10, ऐसा ना करें। बिट नंबर 1 to 16 सीरियल से लिखे पूरा, और हर पेज के स्टार्टिंग से लिखे, हर पेज की स्टार्टिंग से बिट स्टार्ट करें, न्यू बिट न्यू पेज।
देखिए यहाँ पे उक्तुब अल जुज़अन मिनल मुरक्कब अल इजाफी, इसको याद रखें, अल मुरक्कब अल इजाफी। मुरक्कब अल इजाफी आ जाए तो आपको दो वर्ड लिखना है, अल मुजाफ अल मुजाफ इलैह। बस आंसर कंप्लीट। एक एग्जांपल मिसाल, रसूलुल्लाह, खत्म हो गया। सेकंड, उक्तुब अल जुज़ैन मिन अल मुरक्कब अत तौसीफी बिल अमसिला, इसको याद रखें, अल मुरक्कब अत तौसीफी, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये नंबर 1 पे है, नंबर 3 पे भी आ सकता है, और नंबर 3 नंबर 2 पे आ सकता है। इस वजह से याद रखना है इसको, अल मुरक्कब अत तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी में क्या लिखना है, अल मौसूफ अस सिफत। और एक एग्जांपल, अल कुरान अल करीम। यहाँ पे देखिए, उक्तुब अल जुज़ैन मिन अल जुमला अल इस्मिया, जुमले इस्मिया के दो वर्ड लिखना है, अल मुब्तदा अल खबर। मिसाल, अल्लाहु वाहिद। उसके बाद देखें, उक्तुब अज्जा अल जुमला अल फेलिया बिल अमसिला, इसके तीन पार्ट है, अल फेल, अल फाइल, अल मफऊल। मिसाल, बासा अल्लाहु अर रसूला। ये थी बिट नंबर 30। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, ये है बिट नंबर 40। ये बहुत ज्यादा आसान है, इसमें भी दो सेक्शन हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें करना क्या है आपको, सेक्शन ए में भी इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन बी में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में ये जो स्टार्टिंग में ता है, ता हटा के अलिफ लिख देना है, बाकी सेम वैसे ही लिख देना है, बस ता हटाए और अलिफ लिख देना है। ठीक है, पूरा आंसर लिखना है। और सेक्शन बी में क्या करना है, इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। स्टार्टिंग में ता रहेगा, आपको यहाँ पे हटाना नहीं है, बल्कि इसके स्टार्टिंग में लाम अलिफ ऐड करना है, लाम अलिफ, इस तरह, शायद आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह, लाम अलिफ, लाम अलिफ, हर एक के स्टार्टिंग में लाम अलिफ लिख देना है। ये थी बिट नंबर 14। उसके बाद देखिए बिट नंबर 15, कंप्लीट एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड डिलीट रहेंगे, कुछ वर्ड नहीं रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करना है यहाँ पे, और जो ऑप्शंस रहेंगे वो नीचे लिखे हुए रहेंगे। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, खास तौर पे क्वार्टरली के लिए देना तो ग्रामर के फर्स्ट सेकेंड लेसन के ही देना चाहिए, और मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड के ही लिखा हूँ, लेकिन किसी कॉलेज में फर्स्ट सेकेंड थर्ड के भी दे देते हैं, फोर्थ के भी दे देते हैं, आप अच्छी तरह याद कर ले हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ फर्स्ट लेसन अल मुरक्कब अल इजाफी और मुरक्कब तौसीफी दोनों के लिखे हैं, और आप अच्छी तरह बाकी याद कर लें। देखिए, हुमा जदीदान, यहाँ पर मैं आंसर ही पढ़ा था डायरेक्ट, यहाँ हुमा तालिबानी जदीदान, वो दो नए स्टूडेंट है। किताबुल वलदी, लड़के की बुक। हाज़िही हदीक़तुन जमीलतुन, ये खूबसूरत पार्क है। इस्मुल किताब, किताब का नाम। हुन्ना मुअल्लिमातुन जय्यिदातुन, ये सब अच्छी टीचर्स हैं। लौनुज़्ज़हर, फूल का कलर। हाज़िही मदरसतुन मशहूरतुन, ये मशहूर मदरसा है। समनुल कलम, पेन की कीमत। उसके बाद है देखिए बिट नंबर 16, यहाँ पे करेक्ट एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस रॉन्ग रहेंगे। इन रॉन्ग सेंटेंस को सबसे पहले आप ये समझना है कि ये रॉन्ग क्यों है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है, तो करेक्ट करने में आसानी होगी। और ये अक्सर तो क्लास में ही समझाया जा सकता है, यहाँ पे तो समझाना जरा मुश्किल है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूंगा। वैसे आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया होगा। देखिए, अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़ुन, फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन। और एक बात याद रखें, जो मेरी बुक है उसमें आप कौन सा वर्ड रॉन्ग है और क्यों है, उसकी पूरी वजह लिखी हुई है। वर्ड गलत क्यों है, कौन सा वर्ड गलत है, रॉन्ग है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है, आपको समझने में आसानी होगी। तो बेहतर है आप वो बुक जरूर ले लें। देखिए, ये मुरक्कब तौसीफ का एग्जाम्पल है, फाकिहतुन लजीजतुन, इसमें दो वर्ड सेम होते हैं। यहाँ पे ये फेमिनिन है, लेकिन ये मैस्कुलिन आ गया, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसको भी हम फेमिनिन बनाना है, लजीजतुन। यहाँ पे देखिए, अत्तुफ़ाहु फाकिहतुन लजीजतुन। सेकंड, हाज़िही बिन्तुन सालिहातुन, यहाँ पे समझाना जरा अभी मुश्किल है, आप
आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको शायद समझा दिया है। इसका आंसर है हाजिही बिन्तुन सालिहतुन। सेकंड है, थर्ड है हाजिही कलम अल मुदर्रिस। ये उस्ताद का पेन है। ये देखिए हाजिही फेमिनिन है, मोअन्नस है, और कलम मस्कुलिन है, मुजक्कर है। इसको मुजक्कर बनाना है। थर्ड वन देखिए, हाजा कलम अल मुदर्रिस। नंबर फोर है अल कलम अल वलद फिल जेब, लड़के का पेन जेब में है। इसका आंसर देखिए, ये पॉजिटिव फ्रेज है, और हम पढ़े थे पॉजिटिव फ्रेज में फर्स्ट वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे आ गया, जो कि रॉन्ग है। इस वजह से इसको हटा के लिखना है, कलमुल वलद फी अल जैब। महमूद तालिब, यहाँ पे देखिए महमूद तालिबुन अल कसलान। यहाँ पे अल कसलान रॉन्ग आ गया, उसको अलिफ लाम हटा देना है, महमूद तालिबुन कसलान। हम औलादुन सगीरुन, औलाद प्लूरल है और सगीर सिंगुलर है। इसको हटाकर सिगार लाना है, हम औलादुन सिगार। बाद में हम औलादुन असगार भी है, दो भी लिख सकते हैं। कैफा अल मुदीर अल कुल्लिया, कॉलेज का प्रिंसिपल कैसा है। यहाँ पे इसका आंसर है देखिए, कैफा मुदीर अल कुल्लिया। मुदीर पे जो अलिफ लाम है वो हटा के लिखना है, कैफा मुदीर अल कुल्लिया। उसके बाद है हाजा साअतु हामिद। ये हाजा मुजक्कर है और साअतु मुअन्नस है, तो इसको मुअन्नस बनाना है, हाजिही साअतु हामिद। तो ये थी पिच नंबर 16। आपसे गुजारिश है आप खुद भी देखें और अपने पूरे दोस्तों तक शेयर करें। किसी भी कॉलेज के हो, कहीं पर भी रहने वाला हो, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि अरबी का हर स्टूडेंट 100% मार्क्स हासिल कर सके। और एक गुजारिश ये है कि आप ये बुक लेने की कोशिश जरूर करें। मेरा फोन नंबर भी स्टार्टिंग में रहेगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक मंगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।